वंस अगेन गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन जनरल पॉइंट। देखिए मैंने एक्सेल पॉइंट आपको करवा दिया, इक्वेटोरियल आपको करवा दिया। अब आप लोग कहोगे सर अगर एग्जाम के अंदर ना एक्सेल आया ना इक्वेटोरियल आया, उसने कहा किसी भी पॉइंट पे निकाल के दिखाइए, तो आपके सर आपको वो भी करवाएंगे। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन के अंदर एक्सेल इक्वेटोरियल क्वेश्चन आते हैं नो डाउट, पर कई बार जनरल पॉइंट आ जाता है कि कहीं भी पॉइंट दिया हुआ ना एक्सेल पे दिया ना इक्वेटोरियल पे दिया, तब क्या करें, तब हम क्या करेंगे, ये करेंगे। देखिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मानेंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, सेपरेशन 2a है, सेंटर O है, तो AO A हो गया, OB A हो गया। हम किसी जनरल पॉइंट P पर जो कि यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। थ्योरी बिल्कुल सेम है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस प्लेस्ड एट पॉइंट A and B such that AB is equal to 2a. O is the center of the dipole, AO is equal to A, OB is equal to A. ठीक है, सेम है। We have to calculate electrostatic field intensity at point P, which is at general point having distance r from center of dipole. थ्योरी बिल्कुल सेम है, वो आप लोग लिख लोगे। मैं जनरल पॉइंट की कैलकुलेशन समझाता हूँ आप लोगों को। बच्चे इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। P वेक्टर की डायरेक्शन बेटा कैसी होती है, माइनस से प्लस की तरफ। मैं इस सारे को क्या करूं, P वेक्टर है ये, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। P का बेटा थीटा की तरफ कंपोनेंट कौन सा आएगा, थीटा की तरफ बेटा कंपोनेंट आएगा P का, P कोस थीटा। ध्यान से समझना ये टॉपिक। P वेक्टर यही है, माइनस से प्लस तक डाइपोल मोमेंट, उसका थीटा की तरफ कंपोनेंट P कोस थीटा रहा है, और थीटा से अपोजिट मतलब थीटा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, थीटा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर में तो यही बनेगा बेटा, तो वो कितना आएगा बेटा, P साइन थीटा। ठीक है, जिसको रेक्टेंगुलर रिजोल्व नहीं करने आते उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप लोगों को रिजोल्व करने हैं तो देखिए, जब हम थीटा की तरफ रिजोल्व करते हैं तो होता है कोस थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। थीटा की तरफ मैंने P को, आपको वैसे भी P तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ तो कोई बेटा। P वेक्टर क्या होता था, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a, ठीक है, वो दिखाई थोड़ी देगा यहाँ, वो P वेक्टर तो है इसके अंदर। ठीक है, तो P का थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, P कोस थीटा, और थीटा से परपेंडिकुलर क्या आएगा, P साइन थीटा। ठीक है बेटा, एक और बात आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, E एक्सेल बेटा कितना था, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इक्वेटोरियल क्या था, क्या सर जी 2 हटा दो बस, बाकी तो इक्वेटोरियल था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब एक काम आप लोगों का बचा है, सिर्फ क्या बचा है बेटा, p cos थीटा देखो, सिर्फ बाकी सारा भूल जाओ, सिर्फ p cos थीटा देखो और कैपिटल P देखो। क्या P cos थीटा के लिए एक्सेल लाइन बन रही है, ये डाइपोल के कारण एक्सेल लाइन बन रही है। हमने डाइपोल का कंपोनेंट ही P cos थीटा ले लिया, हम डाइपोल ले नहीं रहे, हमने कंपोनेंट लिया P cos थीटा, उसके लिए क्या बन रही है, P के ऊपर एक्सेल लाइन। ठीक है, देखिए अब कैसे लिखेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट, रिजोल्व द कंपोनेंट्स ऑफ P वेक्टर, ठीक है, इनटू P cos थीटा एंड P ऑफ साइन थीटा। दो में रिजोल्व कर दो, एक P cos थीटा और एक P साइन थीटा। ठीक है, थीटा लिख के बताना तो लिख देना, थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। R वेक्टर कौन सा, ये रहा, इसकी डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, ये तो रिजोल्व की बात हुई। इट इज क्लियर दैट पॉइंट P is at axial line of component P cos theta। ठीक है,
पॉइंट P कहां पर है, एक्सेल लाइन पे P cos थीटा के लिए। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। 12 रुपए के 12 केले, 1 रुपया कितना आया, 1 केला। जब P था तो ये था, जब P cos थीटा होगा तो P cos थीटा आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, E क्या लिखेंगे, 2P cos थीटा। P था तो P लिखते थे, P cos थीटा तो P cos थीटा लिखेंगे। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, 4 पाई sin नॉट r। अब फिर एक काम आपके लिए स्टार्ट हो जाता है, क्या, एक्सेल लाइन पे बेटा डायरेक्शन कैसे आई थी, अवे फ्रॉम द डाइपोल, या P की डायरेक्शन की तरफ आई थी। मतलब डायरेक्शन कैसी आएगी, E1 की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ, ऐसे ही आना चाहिए। तो हमारे पास जो E1 आया उसकी डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, अवे फ्रॉम P। छोटे P और बड़े P में फर्क कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पहली फील्ड। दूसरी, ड्यू टू T sin थीटा। तो ये हमें पता है, लिख लेंगे हम लोग। स्टेप 2, it is also clear that point P is at equatorial plane of component P sin theta। बेटा एक बार ध्यान से देखना, ये P sin थीटा है तो ये इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे तो है, परपेंडिकुलर ही तो है इसके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास E2 कितना हो जाएगा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P sin थीटा। E2 कितनी आ जाएगी, P sin थीटा बाय में 4 पाई sin नॉट r क्यूब, है ना। जब P था तो हम P लिखते थे, अब P sin थीटा है तो हम लोग P sin थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब इसको भी रिकॉइल करो, कैसा आई थी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आई थी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग कैसे ले लेंगे, इधर की तरफ ले लेंगे, ये आ गई E2 की डायरेक्शन। ऐसे था ना, डाइपोल ऐसे था और डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही थी। डाइपोल ऐसे था, डायरेक्शन यहाँ आई थी इसके लाइन के परपेंडिकुलर, तो हमने परपेंडिकुलर ली, हमने भी लाइन, ठीक है। डायरेक्शन कैसे आएगी, परपेंडिकुलर टू OP, ऐसे लिख लो। डायरेक्शन कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर टू OP, ठीक है बेटा। दो फील्ड होगी हमारे पास। अब यहां देखिए बेटा, यहां हमने +1 में देखा था, जब कोई दो एडजेसेंट वेक्टर हो ऐसे तो उनका रिजल्टेंट कहां आता था बेटा, रिजल्टेंट आता था कहीं बीच में, है ना। तो अब निकालेंगे हम रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहां आएगा, कहीं बीच में आएगा, ठीक है। जो कि एक के साथ एंगल अल्फा बना रहा होगा, अल्फा एंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेप 3, then net electrostatic field intensity at point P due to at point P is resultant of E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर। और बेटा हमें बहुत अच्छे से पता, रिजल्टेंट जब परपेंडिकुलर हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट। cos क्या रहा है, 90, क्योंकि हमारे पास एंगल की तरफ परपेंडिकुलर, cos 90 की तरफ 0, तो सिर्फ बचा क्या, अंडर द रूट ऑफ a² + b²। तो हमारे पास क्या बचा, अंडर द रूट ऑफ E1² + E2²। वैल्यूज पुट कर दो, उन दोनों इक्वेशनों को नाम दे देना, इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम
1 एंड 2। ई वेक्टर हमारे पास बच्चे कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब cos स्क्वायर प्लस p sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर। यही थी वैल्यूज, आप लोग को भी याद हो जाएगी, यही थी वैल्यूज। ठीक है, चलिए साथ साथ नोट कर लिया करो आप लोग, वरना तो रह जाएगा सारा का सारा काम। नोट कर लिया करो साथ साथ ये टॉपिक, ठीक है। अब देखिए बेटा, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, स्क्वायर को रूट से बाहर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। थोड़ी मैथमेटिक्स तो आपकी भी लगेगी, ठीक है, उतनी सी मैथमेटिक्स आप लोग लगा सकते हो। फिर अंदर बचा 2 कोस का स्क्वायर, मतलब बच गया 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंदर बचा सिर्फ साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, t बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख सकता हूं क्या, गलत तो नहीं कर दिया। 3 और 1 4, 4 की जगह लिख दिया, साइन स्क्वायर पड़ा था, ये क्या बन गया बताइए, तो 1 हो गया। तो हमारे पास कितना बचेगा, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारे पास आ गई नेट फील्ड, ठीक है बेटा। अब हमको डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए तो निकालते हैं बेटा, डायरेक्शन भी निकालेंगे। क्या करो, यहां ट्रायंगल कर दो पूरा, ये रेक्टेंगल पूरा कर लो, ठीक है। अगर ये E2 है तो ये भी तो E2 होगा, और ये हमारे पास क्या था, E1, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी यहां तक की बात रिजल्टेंट की। डायरेक्शन देखिए, स्टेप 4, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है E2 बाय में E1, बेटा बचेगा क्या हमारे पास, E2 कितना बेटा, E2 सेकंड वाली थी p sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, E1 कितना था 2p cos थीटा बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये तो कट गया, p से p कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये हमारे पास आ गया बेटा डायरेक्शन। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप थीटा की वैल्यू 0 रख लीजिए, एक्स लाइन वाला आंसर आता है तो आप ठीक कर रहे हो, थीटा की वैल्यू 90 रख लीजिए, इक्वेटोरियल वाला आंसर आता है तो ठीक कर रहे हो, वरना गलत है। थैंक यू बच्चे।